Hello students, welcome to the 6th chapter of your 9th science syllabus जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यूज की। इसके पहले वाला जो 5th चैप्टर था वो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था जब हमने बातें की थी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल। मतलब हम सेल से बने हुए हैं और सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब हम सेल से बने हैं, और फंक्शनल यूनिट भी है। इसका मतलब कुछ बेसिक फंक्शंस जो करते हैं हमारे लिए वो सेल्स ही करते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमने सेल्स के बारे में तो पढ़ लिया 5th चैप्टर में। अगर आपने 5th चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं या आपने बुक में से नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली वो ही पढ़ के आना, बिकॉज ये वो जो चैप्टर था वो फाउंडेशन था। अब हम लोग इसके ऊपर स्लैब डालने वाले हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर आगे चल के सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे आने वाला है। सो वो बिल्कुल बेसिक था चैप्टर नंबर 5। हमने सेल्स की बातें की थी और एक बार अभी भी हम लोग बातें करने ही वाले हैं, इससे इंट्रोडक्शन ही लेने वाले हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 5 जहां हमने सेल्स की बात की थी। सो आई होप आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आएंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, और पढ़ भी लिया है तो रिवाइज जरूर करके आना। चलो शुरू करते हैं हम लोग टिश्यूज इस चैप्टर पे। टिश्यूज क्या है वो सब तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, बट शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। अच्छा, ये किसने बताया था? याद करो, ये सेल का कंसेप्ट किसने बताया था? हाँ, आप देख के चेक करके बताओ ये सेल का कंसेप्ट किसने, ये सेल नाम किसने दिया था? सेल का मतलब होता है एक रूम। ओके, सो हर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उसने रूम्स कहा। मतलब हम सेल से बने हुए हैं, प्लांट्स जो है वो सेल से बने हुए हैं, तो एक छोटे छोटे रूम्स में ये ऑपरेट करते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये सब हमने बातें की है पिछले चैप्टर में। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल में है। अगर पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल है तो उसको सारे फंक्शन तो करने ही पड़ेंगे जो जीने के लिए जरूरी है। अब जीने के लिए क्या जरूरी है? जीने के लिए जरूरी है मूवमेंट। क्यों मूवमेंट जरूरी है? बिकॉज आप यहां वहां चल के ही तो खाना ले सकते हो, इनटेक ऑफ फूड। सो यहां से वहां चल के जाना, वहां पे जाके खाना पकड़ना, गैस एक्सचेंज करना, बिकॉज यू विल नीड ऑक्सीजन। ओके, दैट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विल नीड ऑक्सीजन। तो उसको वहां जाके खाना पकड़ना है, गैस भी एक्सचेंज करनी है और एक्सक्रीशन भी खुद ही करना है, और यही पूरा ऑर्गेनिज्म है, राइट? सो एक ही सेल ने ये सब काम, बेसिक काम किए। हमने बोला ओके, ये सेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इसका हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं अमीबा। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें नहीं होते। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। खैर, सो अमीबा जैसी जो चीजें होती है वो बेसिक फंक्शन सारे खुद ही करता है। ओके, बट जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जो हैं, जैसे आपके सेल्स, बॉडी के सेल्स, मेरे बॉडी के सेल्स, वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ट्रिलियन मतलब 1 के बाद 13 जीरोस, अगर आप 12 जीरोस लगाते हो तो आपको ट्रिलियंस में सेल्स मिलते हैं। मतलब नॉट 1000, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, बट ट्रिलियन। इतने सारे सेल से हम बने हुए हैं। तो आप बोलेंगे कि क्या हमारा एक सेल बेसिक फंक्शंस कर सकता है? तो बोलेंगे एक मिनट, क्या हमारे सारे सेल्स मूवमेंट कर सकते हैं? नॉट श्योर, नो, हमारे सारे सेल्स मूवमेंट नहीं कर सकते। क्या हमारे सारे सेल्स इनटेक ऑफ फूड कर सकते हैं? हाँ, हर एक सेल को फूड की तो जरूरत है, गैस एक्सचेंज करने की, ऑक्सीजन की हर सेल को जरूरत है, और एक्सक्रीशन करना मतलब फूड लिया और फिर वेस्ट पार्टिकल्स को बाहर फेंक दिया, ये हर सेल को करना है। बट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बेसिक फंक्शंस तो करते हैं कुछ कुछ। जैसे सबके पास माइटोकॉन्ड्रिया है,
सबके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ऐसी जो चीजें हैं बेसिक, सो यस एवरीबडी इज मेकिंग देयर एनर्जी, एवरीबडी इज मेकिंग देयर प्रोटीन, यस, बट उसके एडिशन में हो सकता है कि वो कुछ और स्पेशल फंक्शंस करता है। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं पहले कि मसल सेल्स। नाउ मसल सेल्स में न्यूक्लियस है क्या? हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? यस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? यस। लाइसोसोम्स है? यस। सो ये सब चीजें बेसिक चीजें इसमें है, मसल सेल्स में है। बट मसल सेल्स के पास एक और फंक्शन है करने का, वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर मूवमेंट। सो हम लोग जब चलते हैं तो ये नहीं बात हुई कि हमारे ब्रेन सेल्स को भी चलने की कैपेबिलिटी है, नहीं। यहां पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को खुद सब कुछ करने की कैपेबिलिटी है, बट जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक फंक्शंस तो करेंगे सेल्स, बट जो कुछ स्पेशल फंक्शंस है, जैसे मेरे ब्रेन सेल्स चल नहीं सकते, मेरे मसल सेल्स मूवमेंट मुझे करवा सकते हैं। सो मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मसल सेल्स फॉर मूवमेंट। नर्व सेल्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो नर्व सेल्स मूवमेंट नहीं करा सकते। नर्व सेल्स क्या करा सकते हैं? मैसेजेस कैरी कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कोई चीज गर्म लगती है, जैसे मैंने टच किया, गर्म लगा, और जैसे मुझे गर्म लगा मैंने इसे हाथ पीछे ले लिया, तो जैसे मैंने हाथ पीछे लिया तो ये मूवमेंट किसने करवाया? मसल सेल्स ने। बट नर्व सेल्स ने बताया कि भाई ये मैसेज, ये गर्म है, ये हाथ हटा लो। सो इफ माई नर्व सेल्स आर फंक्शनिंग, दे विल से हाथ पीछे ले लो, एंड इफ माई मसल सेल्स आर वर्किंग, तो हाथ पीछे आ जाएगा। Two things are required here. First, you have to understand कि वो गर्म है. So your brain should understand, oh, this is hot. That's the first step. Then your muscle cells should understand that you have to contract. Okay, so ये दोनों चीजें एक के बाद एक होनी चाहिए. So इसका मतलब नर्व सेल्स के पास एक ही काम है. मैंने तेरे को बता दिया कि हाथ पीछे ले ले, अब तू हाथ पीछे ले मसल सेल्स यूज करके. So yes, these nerve cells are living. Definitely muscle cells are living. They have mitochondria, they have endoplasmic reticulum, they have nucleus. Yes, so they are performing some basic functions. But in addition, they are doing some special functions. Blood is also a very important part of our lives. So blood transport क्या करता है? So यहाँ से वहाँ ले जाने का काम. देखो, अमीबा को खुद जाना है लेने, बट ऑक्सीजन यहां से वहां ले जाने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से वहां ले जाने का काम ये ब्लड करता है. यस, सेल ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, यस, बट वो लेके जाना तो चाहिए ना उसने. मैंने सांस ली, बट वो ब्लड लेके जाएगा ना सेल तक ऑक्सीजन. सेल ले लेगा ऑक्सीजन, यस, बेसिक फंक्शन किया, बट क्या वो खुद बाहर जाके गैसियस एक्सचेंज कर सकता है क्या? नहीं. सो यस, there are some people, there are some organs, there are some tissues which are responsible for doing some special tasks. जैसे आप घर में हो और घर में आप सब कुछ बनाते हो, खाना बनाते हो, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, so you are doing a lot of things at home. Yes, so you are kind of independent. But दूध बाहर से आता है, सब्जी बाहर से लाते हो, फोन खरीद के लाए तो बाहर से लाए. So yes, there are some basic functions which you can do at home, but there are certain things for which outside people are responsible. जैसे कोई खाना बना, जैसे कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो आपको मिल रहा है. So somebody is doing a special task. Everybody is living. You are also living. They are also living. Some basic functions everybody is doing. But वो कुछ स्पेशल फंक्शन भी कर रहा है. वो क्या है? प्लांट्स ग्रो करना. वो स्पेशल फंक्शन कर रहे हैं क्या? मोबाइल फोन्स बनाना. वो स्पेशल फंक्शन कर रहा है एक कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, पावर प्लांट में काम करना. वो एक फंक्शन कर रहा है जो स्पेस स्टेशंस में कंट्रोल कर रहा है. सो यस, एवरीबडी इज लिविंग, बट वी आर ऑल काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स हैं, दे परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस, बट दे हैव अ फ्यू स्पेशल फंक्शंस ऑल्सो. सो दे आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट on each other, because my brain cells cannot go out to get food. Okay, I have to use my stomach, my intestines, and then my blood to transport that food
and then it gets food, and then it gets oxygen. So my brain cells are living, but it is dependent on other tissues to transport stuff doorstep पे. Okay? Yes. So yes, मैं बोल सकता हूँ कि yes, मेरा घर सेल्फ डिपेंडेंट है, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं चाय बना सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ. yes, but then you have to realize कि कोई तो आपको दूध दे के गया, कोई तो आपको सब्जी दे के गया. yes, you have to understand that you are kind of dependent. So a group of cells, देखना अब ये जो group of cells है performing the same function are they perform it efficiently. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा कि एक शहर में एक एरिया है जहां पर सारी फैक्ट्रीज है, सो इसका मतलब क्या हुआ, सारे मैन्युफैक्चरिंग के काम उस एरिया में होते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग के काम एफिशिएंट होंगे. क्यों? क्योंकि वहां पर रोड्स होंगे, वहां पर रेलवे होगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स कम होगा, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा. राइट? सो अगर मैं एकदम रेसिडेंशियल कॉलोनी में फैक्ट्री खोल दूंगा, सो इट इज नॉट लाइक ग्रुपिंग टुगेदर प्रॉपरली. राइट? सो देखो एक घर जो है, सारे घर रेसिडेंशियल एरियाज एक जगह, सारे फैक्ट्रीज एक जगह. यस. सो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सारे एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेशल फंक्शन, अगर वैसा हुआ ग्रुप करके, देन दे परफॉर्म इट वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल दीज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग cells are together, they form a muscle tissue, they form muscles. Now अगर यहाँ पर जहाँ पर मसल्स की जरूरत है, जैसे मेरे पाँव में मेरे मसल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो वहाँ पर सारे एक साथ आ गए और सारे एक साथ काम कर रहे हैं. एंड बिकॉज दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर, माई बॉडी इज एफिशिएंट. जस्ट थिंक अबाउट दिस. अगर वो मसल्स वहाँ पर ना होते हुए, थोड़े से मसल्स यहाँ है, थोड़े से वहाँ है ना, वहाँ पर जितनी जरूरत है उतने नहीं है, बट इधर उधर हो गए ज़्यादा. सो आप बोलेंगे एक मिनट, इसको स्प्रेड आउट करने की क्या जरूरत है, सब उधर रखना. फॉर एग्जाम्पल, इफ ब्रेन और नर्व सेल्स, अगर नर्व सेल्स यहां पर ज्यादा एक साथ हैं, देन दे परफॉर्म एफिशिएंटली. अगर थोड़ा नर्व सेल यहां, थोड़ा नर्व सेल वहां, देन इट विल नॉट परफॉर्म एफिशिएंटली. सो अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म द फंक्शन वेरी एफिशिएंटली. तो ग्रुप हो गया. इट्स लाइक अ ग्रुप, यू डू इट टुगेदर. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल्स हमने लिए मसल सेल्स, नर्व सेल्स. ब्लड का भी हमने एग्जाम्पल लिया कि ब्लड क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स many things. So yes, my each and every cell needs these things so that they can perform properly, but there is one delivery agent जिसका काम ही डिलीवरी करना है, जिसका काम ही घर तक पहुंचाना है, वो है ब्लड. प्लांट्स में भी ऐसा ही है. प्लांट्स में भी देयर आर वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज हम लोग देखने वाले हैं कि वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब है जिसमें कुछ ट्रांसपोर्ट हो सकता है. सो प्लांट्स में जो ये टिश्यूज हैं, दे कंडक्ट फूड एंड वाटर. सो ये सब हम डिटेल में बात करने वाले हैं, बट जस्ट इमेजिन प्लांट का लेट्स से 10 मीटर लंबा प्लांट है, 10 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा ट्री है. वो ट्री के ऊपर तक वाटर पहुंचाना, वो ट्री के ऊपर तक वाटर पहुंचाना रूट्स में से. आप तो पानी रूट्स में ही देते हो, आप बोलते हो कि वो ऊपर चला जाएगा, बट यू आर वंडरिंग, इतना बड़ा आपका ट्री है, इतना बड़ा आपका क्लाइंबर है, और नीचे से ऊपर तक पानी इतना एफिशिएंटली आ रहा है. सो देयर आर सम स्पेशल टिश्यूज विच आर डेफिनेटली लिविंग, विच आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, बट दे हैव सर्टेन स्पेशल फंक्शंस टू परफॉर्म. व्हाट इज दैट? जस्ट टू ट्रांसपोर्ट. सो कुछ लोग हैं जो रोड्स बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो स्कूल्स बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो टीचिंग करते हैं, कुछ लोग हैं जो खाना बनाते हैं. So these specialized functions when different people do, it is called division of labor. Division of labor. So my body is performing a few basic functions. Your mother's body is performing a few basic functions. But your mother is doing something special. Your father is doing something special. You are doing something special. आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके फादर शायद पैसे कमा रहे हैं, आपकी मदर शायद पैसे भी कमा रही है, खाना भी बना रही है ना. एक आपके घर में काम करने को आते हैं, वो झाड़ू पोछा लगा देते हैं. सो दिस इट्स कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर. सो जब डिविजन ऑफ लेबर होता है,
देन पीपल परफॉर्म दोज ड्यूटीज एफिशिएंटली। अगर आपको बोला गया तो सिर्फ पढ़ाई कर, खाना बनाने का टेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, एंड डिवीजन ऑफ लेबर से एफिशिएंसी बढ़ती है। लेट्स गो बैक टू अमीबा। अमीबा हैज टू वरी अबाउट एवरीथिंग। अमीबा सेल हैज टू वरी अबाउट एवरीथिंग। Will I get food? Oh, I have to go and get food. Will I be able to digest it? Because उसने तो जो भी फूड लिया वो कॉम्प्लेक्स फूड है, आपके जैसा नहीं है। यहाँ पर सब इजीली डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन का काम इसको दिया है, और फिर इसको इजीली आप ग्लूकोज पहुंचा रहे हो बाकी बॉडी सेल्स को। नहीं, यहाँ पर अमीबा को सारी चिंता करनी है सब कुछ। सो डिविजन ऑफ लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ हम लोग इसको हटा देते हैं और अब देखते हैं कि टिश्यू ये वर्ड क्या है और टिश्यू ये वर्ड यूज क्यों करते हैं, और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो इसको हटा देते हैं, वी विल मीट ऑन द अदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज मेंट बाय अ टिश्यू। सो ये सारे जो हमने डिस्कशंस किए थे थोड़ी देर पहले, वो सारे डिस्कशंस अपने को एक नाम की तरफ, एक डेफिनेशन की तरफ, एक कंसेप्ट की तरफ लेके जाते हैं। And that concept is this, that cells performing specific functions are grouped together to form cluster of cells. जैसे कि brain cells, all of brain cells are performing kind of the same function. All my muscle cells are performing kind of the same function. So मेरे muscles एक साथ हैं, कुछ muscle cells bone के अंदर नहीं चले गए, कुछ muscle cells brain के अंदर नहीं चले गए। So my specific function performing cells are grouped together. So yes, my all of my body has muscle cells, but इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक जगह पर muscles होंगे, जरूरी नहीं। So cells performing specific special functions are grouped together to form cluster of cells, which increases efficiency. ठीक है ना? So अगर हम सारी फैक्ट्रीज एक जगह लगा दें, then it will increase efficiency, because now I will make a particular main road for hundreds of factories. नहीं तो क्या होगा, यहां पर एक फैक्ट्री है उसके लिए एक रोड बनाओ, वहां पर एक फैक्ट्री है उसके लिए एक रोड बनाओ, है ना? सो पावर, मतलब पावर की लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस वहां पर ले जाना, हाई पावर लाइंस ले जाना, ऑल दोज थिंग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो अगर आपने एक ही जगह पे फैक्ट्रीज बना दी, देन इट इज वेरी एफिशिएंट। Okay, I have everything given to you. There is water, there is electricity, there is land, there are many things which you can do. Pollution हुआ तो भी चलेगा because शहर के बाहर है। So these things are efficient. So वैसे ही cells भी जब एक साथ कुछ काम करती है, एक साथ आ जाती है, then it increases our efficiency. This group of cells that are similar in functions, very important. This is the definition. This group of cells that are similar in function एंड स्ट्रक्चर, मतलब काम भी एक जैसा करते हैं और स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। आइडेंटिकल है ऐसा नहीं बोल रहे, बट एक जैसा है। एंड दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द टास्क। दे वर्क टुगेदर, सो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे काम करते हैं और एक साथ काम करते हैं एक काम पूरा करने के लिए। जैसे अगर मुझे यहां से वहां जाना है, सो ऑल द मसल सेल्स ऑफ माई लेग्स, my hands will work together so that I can move. अगर मुझे ये समझना है कि should I remove my hand from that hot object, तो सारे के सारे नर्व सेल्स जो यहां पर जा रहे हैं वो सारे के सारे नर्व सेल्स काम करेंगे and it will instruct my muscle cells to do that thing. So इसका ये मतलब है they work together so that they perform a specific function. सो ये जो चीजें हैं ध्यान से, द सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। सो सेल्स मिला मिला के आपको टिश्यू बन गया। क्या टिश्यू मिला मिला के आप ऑर्गन बोल सकते हो? क्या ऑर्गन मिला मिला के आप ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हो? और ऑर्गन सिस्टम मिला मिला के क्या आप ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो? यस, देखो आप सेल से बने हो, सेल्स बन के टिश्यूज बने, सो यू आर मेकिंग टिश्यूज, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज। ये टिश्यूज मिल के ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। मतलब एक ऑर्गन एक ही टिश्यू से नहीं बना हुआ है, एक ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से बना हुआ होगा। जैसे हमारा लिवर एक टिश्यू से बना है जो कवरिंग करता है, एक टिश्यू और भी हो सकता है जो मसल से बना हुआ है। सो बहुत सारे टिश्यूज से एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना हो सकता है यार। हार्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सो द पॉइंट इज दैट सेल्स मेक टिश्यूज, टिश्यूज मेक ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह वगैरह मिलके इट मेक्स योर डाइजेस्टिव या ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलके एक आप बने हो, एक ऑर्गेनिज्म बना, एक प्लांट बना है, एक एनिमल बना है। सो दिस इज द आइडिया। सो हमने पिछले चैप्टर में सेल्स की बात की थी, अब हम इस चैप्टर में टिश्यूज की बात करेंगे। ओके, सो टिश्यू क्या है एक बार फिर से क्वेश्चंस के रूप में देख लेते हैं। सो विच आर द क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक? द क्वेश्चंस विच आर गिवन, फर्स्ट क्वेश्चन इज you have to tell me what is a tissue. What is a tissue? Tissue is a group of cells that are similar in structure and are organized together to perform a specific task. So ये भी लिख सकते हो आप, group of cells that are similar in function and structure and work together to perform the task together. या work together to perform a task. Right? Question number exercise का question number 1 भी बिल्कुल सेम ही है, so we will not do that. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स? ये हमने बातें की थी। हमारे लाइफ में टिश्यूज का क्या यूज है, यूटिलिटी क्या है? कि मेरा एक टिश्यू सिग्नल भेजता है, एक टिश्यू मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, एक टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये क्या, क्यों एफिशिएंट है? बिकॉज हमको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर टिश्यू एक पर्टिकुलर काम करता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके हम मल्टी सेल्युलर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बने हैं। व्हाई? बिकॉज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। सो अब देखो, अगर एक ही गांव में सब कुछ होगा तो एफिशिएंट नहीं होगा। जैसे एक ही गांव में बड़ा कॉलेज भी है, एक ही गांव में बहुत बड़े रोड्स हैं, इंडस्ट्री है, एक ही गांव में सब कुछ है, देन इट विल नॉट बी एफिशिएंट। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर एक गांव में मतलब हर गांव में स्कूल, बेसिक स्कूल्स और घर और खेती तो होती है, बट एक गांव में अगर एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी है तो आजू बाजू के गांव वो एक यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। सो इट्स एफिशिएंट, राइट? बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टू बिल्ड बिग यूनिवर्सिटीज, यू डोंट हैव टू प्लेस प्रोफेसर्स इन एवरी स्मॉल विलेज। अभी आपको एक ही शहर में बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर बहुत सारे गांव के लोग भी जा सकते हैं। सो इट्स मोर एफिशिएंट, यू डोंट नीड टू मेनी रिसोर्सेज, एफिशिएंसी बढ़ती है। सो व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 कि ये स्पेशलाइजेशन क्यों है, ये टिश्यूज क्यों है अलग अलग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, सो दैट दे इंक्रीज एफिशिएंसी। और एक पर्टिकुलर सेल को पता है उसको क्या करना है। अगर एक सेल को पता है उसको क्या करना है तो जीवन भर वही करता है, एंड इट मेक्स इट मोर एफिशिएंट, आवर लाइव्स मोर एफिशिएंट। क्लियर? ग्रेट। सो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जिसमें हमने बात की कि सेल्स मिलते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस एक साथ करते हैं तो उसको टिश्यू बोला जाता है, राइट? अब क्या क्या अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज कैसे हैं, एनिमल टिश्यूज कैसे हैं, वो सब हम इस चैप्टर में आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।